नमस्कार। कभी सोचा है कि हर साल होने वाली इतनी भव्य रथ यात्रा के पीछे प्यार, रूठने मनाने और सुलह की एक कितनी दिलचस्प कहानी छिपी हुई है? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, वो जिनके एक इशारे पर ये पूरी दुनिया चलती है, उन्हें ही कोई एक रेशम की रस्सी से बांध रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो इस हैरान कर देने वाले सवाल का जवाब भगवान जगन्नाथ और देवी लक्ष्मी के बीच हुए एक दिव्य घरेलू झगड़े की कहानी में छुपा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, जहां से ये सारा का सारा दिव्य नाटक शुरू हुआ था। तो बात कुछ ऐसी है कि भगवान जगन्नाथ 15 दिनों की बीमारी से ठीक हुए थे और थोड़ा बदलाव चाहते थे, तो उन्होंने अपने भाई बहन के साथ घूमने का एक बढ़िया सा प्लान बनाया। लेकिन इस सब में वो एक छोटी सी मगर बहुत बड़ी गलती कर बैठे। अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को बताना ही भूल गए। और यहीं पर ना एक बड़ी मजेदार लेकिन सच्ची बात सामने आती है। आप भले ही पूरी दुनिया के स्वामी क्यों ना हो, पर अपनी पत्नी के सामने तो आखिर एक पति ही होते हैं, है ना? ये कहानी दिखाती है कि दिव्य रिश्तों में भी वही इंसानी भावनाएं होती हैं जो हम सब महसूस करते हैं। तो जब लक्ष्मी जी ने उन्हें रोका और पूछा कि मुझे बताए बिना कहाँ जा रहे हैं, तो जगन्नाथ जी ने बहाना बना दिया। कहा कि अरे बाहर बहुत गर्मी है, भीड़ है, तुम परेशान हो जाओगी, मैं बस 2-3 दिन में लौट आऊंगा। और एक आदर्श पत्नी की तरह माता लक्ष्मी ने उनकी बात पर पूरा भरोसा कर लिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक छोटी सी यात्रा एक बहुत लंबे इंतजार में बदल गई और ये वादा ही रह गया। अब किसी के सब्र का बांध टूटने ही वाला था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, फिर तीसरा दिन भी गुजर गया जो वादा किया गया था। लेकिन भगवान जगन्नाथ तो अपनी मौसी के घर स्वादिष्ट पोड़ा पीठा खाने में व्यस्त थे। अपना वादा शायद भूल ही गए थे। और फिर आया 5वां दिन, जिसे हेरा पंचमी कहते हैं। बस अब लक्ष्मी जी का सब्र जवाब दे गया। तो 5वें दिन देवी लक्ष्मी ने फैसला किया कि अब बहुत हुआ इंतजार। उन्होंने कहा, अब मैं खुद वहां जाऊंगी और उन्हें पता चलेगा कि लक्ष्मी कौन है। और अब कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट, जहां एक नाराज पत्नी अपना गुस्सा जाहिर करती है। तो गुस्से में भरी लक्ष्मी जी गुंडीचा मंदिर पहुंची। उनकी नजर सीधे उसी रथ नंदी घोष पर पड़ी जो उनके पति को उनसे दूर ले आया था। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि इसका एक हिस्सा तोड़ दो। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थी, ये एक पैगाम था, एक ऐसी रस्म जो आज भी निभाई जाती है। मंदिर के अंदर खबर भिजवाई गई, एक साफ और आखिरी चेतावनी, 3 दिन में घर लौट आइए, वरना मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और ये कहकर वो वहां से चली गईं। पूरे 9 दिन बाद भगवान जगन्नाथ आखिरकार घर लौटते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर के दरवाजे इतनी आसानी से नहीं खुलने वाले। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही अनोखी और मीठी रस्म, जिसे लक्ष्मी नारायण वचनिका कहते हैं। ये असल में पति पत्नी के बीच की वो प्यारी सी नोकझोंक है, जिसे आज भी पुजारी एक दूसरे के संवाद के रूप में निभाते हैं। तो संवाद कुछ इस तरह होता है। दरवाजे के बाहर खड़े दुनिया के स्वामी अपने ही घर में आने के लिए गुहार लगाते हैं, और दरवाजे के पीछे से आती है लक्ष्मी जी की तीखी आवाज, जो साफ साफ बता देती है कि वो कितनी नाराज हैं और अब बागडोर पूरी तरह से उनके हाथ में है। तो अब सवाल ये है कि भगवान इस मुश्किल से कैसे निकलते हैं? जवाब हैरान करने वाला और बहुत ही मीठा है। जब भगवान जगन्नाथ को समझ आ गया कि बातों से तो काम नहीं बनने वाला, तो उन्होंने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेला। और वो दांव था रसगुल्ला। जी हाँ, वही मीठी रसीली मिठाई। ये उनका अपनी पत्नी का दिल पिघलाने का आखिरी प्रयास था। और ये मीठी पेशकश काम कर गई। पति का प्यार और ये मीठा सा तोहफा देखकर माता लक्ष्मी का दिल आखिरकार पिघल ही गया। दरवाजा धीरे से खुलता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। जैसे ही भगवान जगन्नाथ अंदर आते हैं, देवदासियां उन्हें प्यार से एक रेशम की रस्सी से बांध देती हैं। ये एक तरह की मीठी सजा थी और ये पक्का करने का तरीका कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और यहीं हमें हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब मिलता है। देखिए कितनी कमाल की बात है कि इस एक कहानी से कितनी खूबसूरत परंपराएं जुड़ी हैं। भगवान के घर लौटने के इस दिन को नीलाद्रि विजय के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन को ओडिशा में रसगुल्ला दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है।
तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि भगवान की लीलाओं में भी इंसानी भावनाओं की गहरी झलक होती है। दूसरी कि हमारे बहुत से रीति रिवाजों के पीछे ऐसी ही प्यारी कहानियां छिपी होती हैं। और हाँ, तीसरी और सबसे जरूरी बात कि कभी-कभी सबसे अच्छी माफी एक मीठी सी माफी होती है। तो अगली बार जब कोई आपसे रूठे ना, तो याद रखिएगा, शायद एक रसगुल्ला ही काफी हो। ये पौराणिक कथा हमें प्यार के उस खूबसूरत बंधन की याद दिलाती है जो शायद दुनिया में सबसे मजबूत है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है?